खुशामदीद दानिश नगरी में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतरती हैं, जहां किताबें लफ्जों का मजमुआ नहीं बल्कि जिंदगी का तजर्बा बन जाती हैं। आज हम जिस सफर का आगाज कर रहे हैं वो समंदर की गहराइयों से ज्यादा गहरा और इंसान की हिम्मत से ज्यादा मजबूत है। आज की कहानी है द ओल्ड मैन एंड द सी, एक सादा सी मगर रूह को झंझोड़ देने वाली कहानी। और इस कहानी को लिखने वाला कोई आम मुसन्निफ नहीं बल्कि 20वीं सदी के अजीम तरीन अदीबों में से एक अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। हेमिंग्वे की जिंदगी खुद एक नावल थी। वो 1899 में अमेरिका में पैदा हुआ, जंगें देखी, सहाफत की, शिकार किया, समंदर में वक्त गुजारा, तन्हाई को झेला और अपनी तहरीर में गैर जरूरी अल्फाज के बगैर जिंदगी की असल हकीकत बयान करने का फन सीखा। इसे आइसबर्ग थ्योरी कहा जाता है, यानी जो नजर आ रहा है वो सिर्फ एक हिस्सा है, असल कहानी उसके नीचे छुपी होती है। और यही फन इस नावल में अपने उरूज पर नजर आता है। द ओल्ड मैन एंड द सी उस वक्त लिखी गई जब लोग समझने लगे थे कि हेमिंग्वे का वक्त खत्म हो गया है, मगर इस किताब ने न सिर्फ उसे वापस जिंदा किया बल्कि नोबेल प्राइज तक पहुंचा दिया। अब कहानी की तरफ आते हैं। कहानी हमें क्यूबा के एक छोटे से साहिली गांव में ले जाती है, जहां एक बूढ़ा माहीगीर रहता है। उसका नाम सांतियागो है। वो अकेला है, कमजोर है, उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, हाथों पर जख्मों के निशान हैं, मगर उसकी आंखों में अब भी नीला समंदर जिंदा है। वो 84 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ सका। गांव के लोग उसे बदकिस्मत कहते हैं, कुछ उस पर हंसते हैं, कुछ तरस खाते हैं, मगर सांतियागो खामोश है, क्योंकि वो जानता है कि नाकामी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, हार मानना बनाता है। उसके साथ एक लड़का भी होता है, मानोलिन, जो उससे बहुत मोहब्बत करता है, उससे सीखता है, उसका ख्याल रखता है, मगर लड़के के वालिदैन उसे मजबूर करते हैं कि वो किसी कामयाब माहीगीर के साथ चला जाए। यहाँ से कहानी का दुख शुरू होता है। बूढ़ा तन्हा हो जाता है, मगर तन्हाई उसे तोड़ती नहीं, मजबूत करती है। वो हर शाम अपनी झोपड़ी में बैठकर अफ्रीका के ख्वाब देखता है, शेर देखता है, जो उसकी जवानी की अलामत है। अगले दिन वो फैसला करता है कि वो आम माहीगीरों से ज्यादा दूर जाएगा, बहुत दूर, वहां जहां किस्मत सिर्फ बहादुरों को आजमाती है। वो कश्ती लेकर समंदर में निकल जाता है। सूरज निकलता है, परिंदे उड़ते हैं, पानी खामोश है और सांतियागो पन्हा है, मगर डरा हुआ नहीं। यहाँ से किताब हमें इंसान और कुदरत के ताल्लुक में दाखिल कर देती है। वो मछली पकड़ने के कांटे पानी में डालता है और इंतजार करता है। वक्त गुजरता है, धूप तेज हो जाती है, हाथ कांपते हैं, मगर दिल मजबूत है। अचानक एक जबरदस्त झटका महसूस होता है। एक बहुत बड़ी मछली कांटे में आ गई है, इतनी बड़ी कि कश्ती को खींचने लगती है। सांतियागो समझ जाता है कि ये आम मछली नहीं, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। वो रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है, हाथ जख्मी हो जाते हैं, खून बहता है, मगर वो छोड़ता नहीं। वो मछली से बात करता है, उसे भाई कहता है, उसे इज्जत देता है, क्योंकि उसके नजदीक दुश्मन भी काबिल एहतराम होता है। यहाँ हेमिंग्वे हमें ये दिखाता है कि असल जंग इंसान और मछली की नहीं बल्कि इंसान और खुद उसकी कमजोरियों की है। दिन गुजरता है, रात आती है, समंदर स्याह हो जाता है, तन्हाई गहरी हो जाती है। सांतियागो भूखा है, प्यासा है, मगर उसके अंदर एक आवाज है जो कहती है कि इंसान को शिकस्त दी जा सकती है मगर खत्म नहीं किया जा सकता। वो लड़के को याद करता है, बेसबॉल के खिलाड़ी को याद करता है, अपनी जवानी को याद करता है। ये यादें उसे जिंदा रखती हैं। यही पार्ट 1 की रूह है, नाकामी, तन्हाई, उम्मीद और वो लम्हा जब इंसान फैसला करता है कि वो हालात के सामने झुकेगा नहीं बल्कि उनका सामना करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल अजमत कामयाबी में नहीं बल्कि कोशिश में है, और यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी पूरी कहानी खड़ी है। अगले हिस्से में हम इस जिद्दोजहद को उसके उरूज तक ले जाएंगे, जहां बूढ़ा और मछली दिनों तक एक दूसरे से बंधे रहेंगे और समंदर इंसान की हिम्मत का असल इम्तिहान लेगा। समंदर अब सांतियागो के लिए सिर्फ पानी नहीं रहा बल्कि एक जिंदा वजूद बन चुका है। वो समंदर को दुश्मन नहीं समझता बल्कि एक ऐसी ताकत मानता है जिसके साथ एहतराम का रिश्ता है, जैसे कोई बुजुर्ग हो जो कभी नवाजता है और कभी आजमाता है। बड़ी मछली अब भी रस्सी के साथ बंधी है और कश्ती को खींचती चली जा रही है। दिन निकल आता है और सूरज उस बूढ़े के जख्मों पर आग बरसाता है। उसके हाथों की खाल उतर चुकी है, रस्सी उंगलियों में गड़ चुकी है, खून बहता है, मगर सांतियागो की गिरफ्त मजबूत है। वो जानता है कि अगर उसने एक लम्हे के लिए भी कमजोरी दिखाई तो ये जद्दोजहद खत्म हो जाएगी।
वो मछली से बात करता है, उसे कहता है कि तुम अजीम हो, मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ, मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। यहाँ इंसान और कुदरत का वो रिश्ता सामने आता है जो ना नफरत पर कायम है, ना गुरूर पर, बल्कि एहतराम और कबूलियत पर। मछली भी हार नहीं मानती, वो गहरे पानियों में जाती है, दायरे बनाती है, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करती है, और सांतियागो हर लम्हा अपने अंदर झांकता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो वाकई इतना मजबूत है, क्या उसमें अब भी जवानी की हिम्मत बाकी है। वो लड़के मानवेलीन को याद करता है, सोचता है काश वो यहाँ होता, मगर फिर खुद को डांटता है कि इंसान अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही आजमाइशों से गुजरता है। रात आती है, आसमान पर सितारे निकलते हैं, समंदर खामोश हो जाता है, और इस खामोशी में सांतियागो का अंदरूनी मुकालमा और भी गहरा हो जाता है। वो अपने दर्द को कबूल करता है, खौफ को पहचानता है, मगर उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि असल जंग मछली के साथ नहीं, बल्कि उस थकन के साथ है जो आहिस्ता आहिस्ता रूह में उतर रही है। दूसरे दिन सूरज दोबारा निकलता है, उम्मीद भी निकलती है, क्योंकि उम्मीद वो चीज है जो इंसान को जिंदा रखती है। मछली अब कमजोर होने लगती है, उसके दायरे छोटे हो जाते हैं। सांतियागो समझ जाता है कि फतह करीब है, मगर उस लम्हे वो गुरूर महसूस नहीं करता, बल्कि आजिज़ी। वो कुदरत के सामने झुकता है, शुक्र अदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जीत उसकी नहीं, बल्कि उस सब्र की है जो उसने सीखा है। जब आखिरकार वो मछली को अपने करीब लाता है, तो वो उसके हुस्न को देखकर हैरान रह जाता है। इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत मछली उसने कभी नहीं देखी, और इसी लम्हे उसे एहसास होता है कि इंसान जब अपनी पूरी ताकत लगा देता है तो वो खुद भी बदल जाता है। ये जद्दोजहद उसे सिर्फ मछली नहीं देती, बल्कि एक नई पहचान देती है। दर्द अब भी है, थकन भी है, मगर दिल में सुकून है, क्योंकि उसने खुद से बेवफाई नहीं की, उसने हार नहीं मानी। और यही पार्ट 2 का असल पैगाम है कि इंसान की अजमत उसकी कामयाबी में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में है जिसके साथ वो दर्द, तन्हाई और कुदरत की ताकत के सामने खड़ा रहता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि वापसी का सफर ज्यादा मुश्किल क्यों होता है, और कभी कभी सब कुछ जीतने के बाद भी इंसान खाली हाथ क्यों नजर आता है, मगर अंदर से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। जब सांतियागो आखिरकार उस अजीम मछली को अपनी किश्ती के साथ बांधकर वापसी का रुख करता है, तो बज़ाहिर ये एक फातिह की वापसी लगती है, मगर हकीकत में यही वो लम्हा है जहां कहानी सबसे ज्यादा गहरी और तकलीफ दे हो जाती है। समंदर अब पुरसुकून है, सूरज ढल रहा है और बूढ़ा इंतहाई थका हुआ है। उसके हाथ कांप रहे हैं, जिस्म दर्द से भरा हुआ है, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून है। वो जानता है कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसने खुद से धोखा नहीं किया, मगर कुदरत के साथ जंग कभी एक तरफा नहीं होती। जैसे ही किश्ती साहिल की तरफ बढ़ती है, खून की खुशबू शार्क को अपनी तरफ खींच लेती है। पहले एक आता है, फिर दूसरा, फिर कई, और वो मछली जिसके लिए सांतियागो ने दिनों तक जद्दोजहद की थी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। वो नेज़ा मारता है, चाकू इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि लकड़ी का डंडा भी टूट जाता है, मगर शार्क रुकने का नाम नहीं लेते। ये वो मकाम है जहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या ये शिकस्त है या फतह। बज़ाहिर जब सांतियागो गांव पहुंचता है तो उसके पास सिर्फ मछली का ढांचा होता है, गोश्त नहीं, कामयाबी नहीं, और देखने वालों के लिए ये एक नाकाम माहीगीर की वापसी है। मगर असल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हेमिंग्वे हमें ये समझाता है कि फतह और शिकस्त का फैसला लोग नहीं बल्कि इंसान का अपना ज़मीर करता है। सांतियागो खुद से कहता है कि इंसान को तोड़ा जा सकता है, मगर शिकस्त नहीं दी जा सकती। यही वो लाइन है जो पूरी किताब की रूह है। अलामती तौर पर यह कहानी सिर्फ एक बूढ़े और मछली की नहीं, बल्कि इंसान और कुदरत के दरमियान अबदी कश्मकश की है। मैन वर्सेस नेचर, जहां इंसान अपनी हुदूद को जानता भी है और आजमाता भी है। प्राइड यानी गुरूर यहाँ मनफी नहीं, बल्कि वक़ार की शक्ल में सामने आता है। सांतियागो का गुरूर उसकी अना नहीं, बल्कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी है। वो भूखा है, तन्हा है, मगर किसी के सामने झुकता नहीं। वो हार मानकर घर नहीं बैठता, वो कोशिश तर्क नहीं करता, और यही चीज़ उसे अजीम बनाती है। आज की दुनिया में ये कहानी हमारी ज़िंदगी से बराहे रास्त जुड़ी हुई है। हम भी अक्सर अपनी मेहनत के समरात खो देते हैं, कभी हालात की वजह से, कभी ताकतवर निज़ाम की वजह से, कभी वक्त की बेरहमी से। मगर असल सवाल ये नहीं कि हमें क्या मिला, असल सवाल ये है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की या नहीं। आज के नौजवान, तलबा, मेहनतकश कारोबारी लोग सब इस कहानी में अपना अक्स देख सकते हैं।
हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां कामयाबी सिर्फ नतीजे से नापी जाती है। कोई ये नहीं पूछता कि रास्ता कितना मुश्किल था, नीयत कितनी साफ थी, जद्दोजहद कितनी सच्ची थी। दी ओल्ड मैन एंड द सी हमें ये सिखाती है कि असल कामयाबी अंदरूनी होती है, वो लम्हा जब आप खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होते। इख्तिताम पर सांटियागो अपनी झोंपड़ी में लौटकर सो जाता है। वो फिर शेर ख्वाब में देखता है, जो इस बात की अलामत है कि उसकी रूह अब भी जवान है, उसका हौसला जिंदा है और मानोलिन उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखता है। नई नस्ल पुरानी नस्ल से सीखती है और यही जिंदगी का तसलसल है। ये कहानी हमें ये लाइफ चेंजिंग पैगाम देती है कि हालात चाहे आपसे सब कुछ छीन ले, अगर आपकी हिम्मत, वकार और सच्चाई जिंदा है तो आप कभी हारे नहीं। और इसी सोच के साथ अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमें समझ आता है कि असल जंग बाहर नहीं बल्कि अंदर है। अगर आप इस जंग में डटे रहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंदर से शिकस्त नहीं दे सकती। और यही है दी ओल्ड मैन एंड द सी का वो पैगाम जो वक्त, कौम और हालात से आज़ाद होकर हर इंसान के दिल तक पहुंचता है। दी ओल्ड मैन एंड द सी का असल मकसद सिर्फ एक बूढ़े माहीगीर और समंदर की कहानी सुनाना नहीं, बल्कि इंसान को उसकी असल पहचान याद दिलाना है। ये नॉवेल हमें ये सिखाता है कि इंसान की कद्र उसके नताइज से नहीं बल्कि उसकी नीयत, जद्दोजहद और वकार से होती है। सांटियागो हमें ये पैगाम देता है कि जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब किस्मत साथ नहीं देती, मेहनत ज़ाया होती नजर आती है और लोग आपको नाकाम समझने लगते हैं। मगर असल सवाल ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, असल सवाल ये है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। यही नॉवेल का मरकजी नुक्ता है। अगर हम इस कहानी को अपने मुआशरे से जोड़कर देखें तो हमें सांटियागो हर तरफ नजर आता है। वो किसान जो सारी जिंदगी जमीन पर मेहनत करता है मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। वो मजदूर जो दिन रात काम करता है मगर गुर्बत खत्म नहीं होती। वो तालिब इल्म जो पूरी मेहनत के बावजूद कामयाब नहीं हो पाता। वो बाप जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है मगर बदले में कुछ नहीं मांगता। हमारा मुआशरा अक्सर ऐसे लोगों को नाकाम कहकर नजरअंदाज कर देता है, हालांकि असल हीरो यही लोग होते हैं। सांटियागो इन्हीं सब की अलामत है। ये नॉवेल हमें ये भी सिखाता है कि हार और जीत का फैसला बाहर की दुनिया नहीं करती बल्कि इंसान का अंदरूनी ज़मीर करता है। हमारे मुआशरे में कामयाबी को सिर्फ पैसे, ओहदे और ताकत से नापा जाता है, मगर दी ओल्ड मैन एंड द सी हमें बताता है कि असल दौलत किरदार है, असल ताकत सब्र है और असल कामयाबी ये है कि आप मुश्किल हालात में भी अपनी इंसानियत न छोड़ें। सांटियागो समंदर से लड़ता है, मछली से लड़ता है, शार्क से लड़ता है, मगर वो कभी अपनी अकदार से नहीं लड़ता। वो फितरत का एहतराम करता है, वो दुश्मन से भी नफरत नहीं करता और यही चीज उसे अजीम बनाती है। आज के नौजवानों के लिए ये कहानी खास तौर पर अहम है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ तेज है। कामयाबी फौरन चाहिए, नताइज फौरन चाहिए और अगर जल्दी कामयाबी न मिले तो हिम्मत टूट जाती है। सांटियागो हमें ये सिखाता है कि असल कामयाबी वक्त मांगती है, सब्र मांगती है और कुर्बानी मांगती है। कभी कभी जिंदगी हमें वो सब कुछ वापस नहीं देती जिसके लिए हमने जद्दोजहद की होती है, मगर वो हमें मजबूत बना देती है और यही असल इनाम है। ये नॉवेल हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। मानोलिन की सूरत में नई नस्ल पुरानी नस्ल से जुड़ी रहती है, सीखती है और आगे बढ़ती है। हमारे मुआशरे में भी अगर तजुर्बा और नौजवानी एक दूसरे का हाथ थाम ले तो कोई भी समंदर बहुत बड़ा नहीं रहता। दी ओल्ड मैन एंड द सी हमें ये सबक देता है कि उम्मीद कभी नहीं मरनी चाहिए, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों न हो। आखिर में इस नॉवेल का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान को तोड़ा जा सकता है मगर शिकस्त नहीं दी जा सकती। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी इज्जत और वकार के साथ गुजार रहे हैं, तो चाहे दुनिया आपको नाकाम समझे, आप दर हकीकत कामयाब हैं। यही सोच अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमारा मुआशरा भी बदल सकता है, हमारी तरजीहात भी बदल सकती हैं और हम एक दूसरे को नताइज के बजाय कोशिश की बुनियाद पर परखना सीख सकते हैं। अगर आपको ये मुकम्मल ऑडियो बुक स्टोरी टेलिंग पसंद आई, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया या अगर आपने इसमें अपनी जिंदगी का कोई अक्स देखा, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो जिंदगी की जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। आपकी एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को मजीद ऐसी किताबें, मजीद ऐसी कहानियाँ और मजीद ऐसे लाइफ चेंजिंग पैगाम आप तक पहुँचाने की ताकत देगी। अगली वीडियो तक याद रखें, असल जीत हिम्मत में है और असल ताकत कभी हार न मानने में।